शतपथ ब्राह्मण के विज्ञान भाष्य में वाक संयमन एवं पात्र प्रतपनम की ओर उन्मुख होते हैं, तो मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा जन्म लेती है कि क्या वाणी केवल अभिव्यक्ति का माध्यम है या उसके पीछे कोई गहन ऊर्जा, कोई सूक्ष्म विज्ञान या फिर कोई आध्यात्मिक अनुशासन भी निहित है। इस प्रकार यह भी प्रश्न उठता है कि पात्र प्रतपनम जो प्रथम दृष्टया एक यज्ञीय क्रिया प्रतीत होता है, क्या वास्तव में केवल बाह्य अनुष्ठान का अंग है या वह मानव जीवन के आंतरिक परिष्कार का कोई गहरा प्रतीक भी है। शतपथ ब्राह्मण के विज्ञान भाष्य में वर्णित दो अत्यंत सूक्ष्म और गुण तत्वों वाक संयमन एवं पात्र प्रतपनम पर विचार करते हैं तो एक स्वाभाविक जिज्ञासा हमारे भीतर जन्म लेती है। क्या वाणी मात्र अभिव्यक्ति का साधन है या वह फिर ऊर्जा का प्रवाह है, या वह केवल शब्द है या चेतना की तरंग है, या फिर वो एक वेव है जिस तरंग के माध्यम से उस ऊर्जा को हम कहीं ना कहीं ग्रहण करते हैं। और यदि वाणी में इतनी शक्ति निहित है तो क्या उसका असंयमित प्रयोग उसकी प्रभावशीलता को नष्ट नहीं कर देता। आज का जो हमारा एक विषय है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, और इन विषयों में जिस प्रकार से आज के परिप्रेक्ष्य में जो जीवन में घटित हो रहा है वह हम लोगों को वैदिक आधार पर पता करना बहुत जरूरी, क्योंकि कुछ क्रिया प्रक्रिया यह सब चीजें होती है परंतु हमें पता नहीं कि किस तरह से होती है, क्यों होती है। आजकल हम विज्ञान को ज्यादा वरीयता देते हैं परंतु विज्ञान निकला कहां से। हम उस दृष्टि को भी देखते हुए आगे बढ़े तो हम सभी विषयों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि एक ही शब्द किसी के जीवन को बदल सकता है और वही शब्द किसी को भीतर से तोड़ भी सकता है। एक शब्द मात्र, एक शब्द हम अच्छा भी कहते हैं जिससे हमारी प्रतिष्ठा बन जाती है, और एक शब्द हम ऐसा भी कह देते हैं जिससे हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। यदि हाँ तो यह प्रश्न यह है कि वाणी की शक्ति कहाँ है। शब्द में वाणी की शक्ति है या उसके संयम में वाणी की शक्ति है। यहीं से वाक संयमन का वास्तविक विज्ञान प्रारंभ होता है। शक्ति किसमें है वाणी की, शब्द में है या संयम में। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है वाणी ही यज्ञ है। जहां वाणी है वहीं सृजन की संभावना होती है, किंतु उसी ग्रंथ में यह भी निर्देश दिया गया है वाणी को मन द्वारा संयमित किया जाए। वाणी मन से ही संयमित होगी। और यह भी कहा जाता है कि मन ही वाणी को उत्पन्न करता है। हमारे मन में कोई चीज आ रही है तो पहले वो हमारे मन तक जाएगी,
मन में उस प्रकार का हमारा भाव उत्पन्न होगा, उसके बाद वो वाणी के रूप में, शब्दों के रूप में हमारे मुख से जो है वो बाहर होगी। यहाँ पर एक अत्यंत गहरा संकेत छिपा है कि वाणी का स्रोत मन ही है और मन की गुणवत्ता ही वाणी की गुणवत्ता तय करती है। वाणी, मन और मन की गुणवत्ता वाणी की गुणवत्ता तय करती है। अब इस विषय पे थोड़ा सा हम विचार करते हैं। यदि मन अशांत है, यदि हमारा मन अशांत है, तो वाणी कैसी होगी? ये हम लोग स्वतः इस चीज पे अपना एक प्रयोग कर सकते हैं और देखते भी हैं हम अपना दिनचर्या में इन सब चीजों को। यदि मन अशांत है तो वाणी कैसी होगी? यदि मन क्रोध से भरा हुआ है तो शब्द कैसे होंगे? मन अशांत है तो वाणी हमारी संयमित नहीं होती है। असंयमित भाषा, असंयमित वाणी मन अशांत होने पर हमारे मुख से निकलती। यदि मन क्रोध से भरा है तो शब्द कैसे होंगे? क्रोध में भी मनुष्य जो है वो वाणी का सदुपयोग नहीं कर पाता। वो ऊंचा नीचा कुछ भी जो उसके मन में आता है, उसके मन में जो चीजें लगती है, या उसको ऐसा लगता है कि मैं ये चीज बोल करके एक सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, या मैं ये चीज बोल करके उसको संतोष हो जाएगा मुझे, तो वो उन सब चीजों का प्रयोग करते हैं। हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आधुनिक न्यूरोसाइंस अर्थात मस्तिष्क विज्ञान, इसके अनुसार अगर हम देखें तो मस्तिष्क विज्ञान भी यही कहता है। क्या कहता है मस्तिष्क विज्ञान? मस्तिष्क विज्ञान भी हमें यही कहता है कि यदि मन अशांत है तो वाणी कैसी होगी? खराब। और यदि मन क्रोध से भरा है तो शब्द कैसे होंगे? खराब। मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क विज्ञान में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, निर्णय नियंत्रण केंद्र और भावनात्मक केंद्र, एमिगडाला, दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं। निर्णय नियंत्रण और भावनात्मक केंद्र, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हैं। जब हम आवेग में बोलते हैं तो भावनात्मक केंद्र जो है वह सक्रिय हो जाता है, और जब हम सोच समझ करके बोलते हैं तो हमारा निर्णय नियंत्रण केंद्र वह सक्रिय हो जाता है। यह एक मानसिक नियंत्रण है। अकॉर्डिंग टू न्यूरोसाइंस, मस्तिष्क विज्ञान के अनुसार यह एक मानसिक नियंत्रण है। ऋषियों ने ऐसे बहुत ही सरल शब्दों में कह गया। ये तो न्यूरोसाइंस इत्यादि तो जो है ये सब ठीक है, अपनी अपनी थ्योरियां, अपने अपने प्रमेय लेकर के चल रही हैं, परंतु ऋषियों ने इसे बड़े ही सरल शब्दों में कह दिया, मनसा संयच्छेद। विज्ञान भी यही कहता है मानसिक। तो ऋषियों ने भी इसे बड़े सरल शब्दों में कह दिया है। ऋषियों ने प्रयोगशाला नहीं बनाई, उन्होंने जीवन को ही प्रयोगशाला बना दिया। अब वाणी के एक और आयाम को समझे, ध्वनि। क्योंकि समय कम है और ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर विमर्श करने में भी बड़ा आनंद आता, परंतु समय अभाव है, अन्य वक्ता भी हमारे उपस्थित हैं। तो ध्वनि एक साउंड वेव है जिसमें आवृत्ति, तीव्रता
और अनुनाद, यह 3 चीज होती है। वैदिक मंत्रों के उच्चारण में जो शुद्धता और लय पर बल दिया जाता है वह केवल धार्मिक आग्रह नहीं है, बल्कि ध्वनि विज्ञान का ही सिद्धांत है। जरा सोचिए, यदि रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून नहीं करेंगे तो क्या स्पष्ट ध्वनि मिलती है? ठीक उसी प्रकार यदि वाणी संयमित और संतुलित ना हो तो उसका प्रभाव भी स्पष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए एक छोटी सी बात है, एक व्यक्ति क्रोध में बोलता है, उसकी वाणी तेज होती है, असंतुलित होती है और सामने वाला आहत होता है। दूसरा व्यक्ति वही बात शांति से बोलता है और वही वाणी समाधान बन जाती है। वैदिक वाङ्मय में यज्ञ को जिस प्रकार समस्त जीवन का केंद्रीय तत्व माना गया है, उसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ की व्याख्या केवल बाह्य क्रियाओं के रूप में नहीं, बल्कि एक गहन वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में भी की गई है। विशेषतः इसे विज्ञान भाष्य में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि यज्ञ मानव चेतना, ऊर्जा और व्यवहार के सूक्ष्म नियमन की एक सुसंगठित प्रणाली है, जिसमें प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक विधि और प्रत्येक विधान के पीछे कोई ना कोई तात्विक और वैज्ञानिक आधार निहित है। इस परिप्रेक्ष्य में जब हम वाक् संयमन के सिद्धांत पर विचार करते हैं तो यह तथ्य हमारे सामने आता है कि वैदिक परंपरा में वाणी को अत्यंत ऊंचा स्थान दिया गया है, जिसके विषय में अभी कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको बताया है। इसमें अनेक उदाहरण हैं, परंतु उन पर अभी चर्चा करना ठीक नहीं होगा। हमारा एक दूसरा मूल बिंदु है, उस पर थोड़ी सी सूक्ष्म चर्चा करके हम अपने इस व्याख्यान को विराम देंगे। अब यदि हम पात प्रतपनम के सिद्धांत की ओर दृष्टिपात करें तो शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ पात्रों के निर्माण और शोधन की प्रक्रिया जो है उसका विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। अग्निना पात्रम प्रपद्यते, यह वाक्य इस बात को स्पष्ट करता है कि यज्ञ पात्र को अग्नि में तपाकर शुद्ध किया जाता है, जिससे वह यज्ञ के योग्य बन सके। आधुनिक विज्ञान में भी इसमें ऊष्मा गति की ऊष्मीय शुद्धिकरण के रूप में समझा जाता है। जब किसी वस्तु को ताप दिया जाता है तो उसकी अशुद्धियां नष्ट हो जाती है और उसकी संरचना सुदृढ़ हो जाती है। उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं आगे बढ़ूंगा। कच्चा लोहा जब होता है, कच्चा लोहा होता है तो वो बड़ा कमजोर होता है, लेकिन जब वह तपता है तो वह क्या इस्पात बन जाता है, इस्पात अर्थात स्टील बन जाता है। तो थोड़ा सा इसको अपने जीवन से जोड़ लीजिए। क्या बिना तप किए हुए व्यक्ति में स्थिरता आ सकती है? क्या बिना अनुशासन के ज्ञान टिक सकता है? नहीं टिक सकता। छोटी सी एक महत्वपूर्ण बिंदु को हम यहाँ समझेंगे, क्योंकि जो विषय है हमारा उसको सूक्ष्मता से ही हमको लेकर के आगे बढ़ना है। अब एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात यह है कि पात्र केवल बर्तन नहीं है, यहाँ यह हमारा मन है, हमारी बुद्धि है। प्रतपन केवल अग्नि नहीं है, यह तप है, अनुशासन है, साधना है। अब यदि हम दोनों को एक साथ देखें तो पहले पात प्रतपनम फिर वाक् संयमन, यह दोनों इनपुट और आउटपुट है। आज के परिप्रेक्ष्य में, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में इनको समझा जाए तो यह इनपुट और आउटपुट है। जैसे कंप्यूटर विज्ञान का एक सिद्धांत है, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। बहुत ही मतलब छोटी बात है, समझने की बात है। इस तथ्य को समझने के लिए एक अत्यंत सरल किंतु प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है।
यदि किसी कच्चे पात्र में जल रखा जाए तो वह स्थिर नहीं रहता, किंतु यदि वही पात्र तपाकर सुदृढ़ बना लिया जाए तो उसमें रखा गया जल स्थिर रहता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य का मन अशुद्ध और असंयमित है तो इसमें ज्ञान स्थिर नहीं रह सकता, परंतु यदि वह तप और अनुशासन से परिष्कृत हो जाए तो वही मन ज्ञान का स्थायी पात्र बन जाता है। इस प्रकार यदि हम वाक् संयमन और पाद प्रतन्नम को समन्वित रूप से देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों सिद्धांत मिलाकर मानव जीवन के लिए एक पूर्ण विकास प्रणाली प्रस्तुत करते हैं। पाद प्रतन्नम आंतरिक शुद्धि और तैयारी का संकेत देता है, जबकि वाक् संयमन उस शुद्धता के आधार पर अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने का मार्ग प्रशस्त करता है। निष्कर्ष की ओर अगर हम देखें तो यह निष्कर्ष स्पष्ट है कि वाक् संयमन और पाद प्रतन्नम केवल यज्ञीय क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि वे मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक वैज्ञानिक और दार्शनिक सिद्धांत है। जब वाणी संयमित होती है तो शब्द मंत्र बन जाते हैं। जब मन तपकर निर्मल होता है तो व्यक्ति ज्ञान का पात्र बन जाता है। और जब ये दोनों तत्व संतुलित रूप से एक साथ कार्य करते हैं तब मनुष्य केवल ज्ञानी नहीं बल्कि एक प्रभावशाली, संतुलित और समाज के लिए उपयोगी व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो जाता है। समय का अभाव है, प्रकरण तो बहुत सुंदर है, परंतु समय अधिक न लेते हुए बस इस विषय को मैं यहीं विराम देता हूँ।